मार्केटिंग आपको कैसे मिला, यानी कैसे पहली बार पहचान हुई नेटवर्क मार्केटिंग? टू बी ऑनेस्ट, मैं जब अपना कैरियर शुरू किया तो कुछ समय मैंने एक दो कंपनीज का जिक्र करना चाहूंगा, सोमदत्त बिल्डर्स और जिंदल ग्रुप। तो इन दो कंपनीज में काम किया, थोड़ा थोड़ा काम किया। और जब मैं जिंदल ग्रुप में था तो एक मेरी फ्रेंड थी, उसका एक फोन आया कि एक कंपनी है जो स्वीडन से आई है, मल्टीनेशनल है, और एक पोजीशन के लिए ढूंढ रहे हैं, तो आप फिट बैठते हो, आप जाओ उस कंपनी में। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चला जाता हूँ इंटरव्यू के लिए। और सच मायने में दोस्तों, मैं उस कंपनी में गया तो कंपनी क्या थी क्या नहीं मुझे कुछ नहीं पता था उस कंपनी के बारे में। बस मुझे एक दो चीजें बताई गई थी कि वो कॉस्मेटिक की कंपनी है, राइट। तो वो कॉस्मेटिक की है और वो नई डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है, मतलब हिंदुस्तान में एक नई चीज शुरू हो रही है। तो मेरे को कुछ पता नहीं था डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, कभी सुना नहीं था डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। और तो मैंने उससे पूछा अपने फ्रेंड से कि क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग। उसने कहा मुझे भी ज्यादा नहीं पता, तू नेट पे देख ले। तो थोड़ा सा नेट पे मैंने उसके बारे में स्टडी किया, तो मेरे को लगा कि यार बात करने से पैसा आता है। तो मतलब जब ये देखा, मैंने कहा यार कुछ समझ नहीं है, बट बहुत अच्छा लग रहा था, कॉस्मेटिक कंपनी। मैंने कहा ओहो। और टू बी ऑनेस्ट, उस वक्त मैं बहुत यंग था, तकरीबन क्या थी आपकी मैं 20 साल का था तकरीबन। I can understand. और दूसरा, जैसे मैं स्टेप डाउन हुआ, मतलब गया इंटरव्यू देने, और जैसे मैंने ऑफिस देखा, मैंने कहा बस उसी दिन डिसाइड कर लिया। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, इस कंपनी में जरूर काम करना है मुझे। और डायरेक्ट सेलिंग को एक नई इंडस्ट्री आ रही थी, मेरे को सीखने का बहुत शौक था शुरू से। तो मैंने कहा अब ये इंडस्ट्री नई आई है हिंदुस्तान में, मुझे नहीं पता फ्यूचर क्या होगा, बट मैं इसको सीखता हूँ, करता हूँ। और लकीली मुझे उस कंपनी में जॉब मिल गई। तकरीबन 1996 में मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया। और 2001, मेरे को आज भी याद है डेट, 9 मार्च को मैंने उस कंपनी को रिजाइन किया। तकरीबन 5-5.5 साल मैंने उस कंपनी में काम किया। और ऑब्वियसली बहुत सारे लोग, वो स्वीडिश मल्टीनेशनल कंपनी है कॉस्मेटिक की, तो लोग समझ गए होंगे किस कंपनी का मैं बात कर रहा हूँ। तो पहली कंपनी थी वो, तो पहले मैं यूजर थी उस कंपनी की, बढ़िया। वो भी मेरी भी पहली कंपनी थी, और अच्छा, ओके। ही मैंने भी ज्वाइन किया था, बट आपको देखा नहीं कभी मैंने वहां पे। हाँ, मैं ऑपरेशंस में पहले मैं, मतलब जब ज्वाइन किया तो एज ए सेक्रेटरी ज्वाइन किया था, और 6 महीने में ही उन्होंने मेरे को ऑपरेशंस पे लिया। ऑपरेशंस के बाद मैं सेल्स में आया, और तकरीबन 5.5 साल का सफर मैंने उस कंपनी में किया। तो बहुत अलग अलग डेस्क पे बैठा और बहुत कुछ सीखा उस कंपनी से, नो डाउट। बट मैंने सुना है सर कि आप डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करते थे। यस, बिल्कुल आपने सही सुना है दीपल। मैं 2001 में जब मैंने इस कंपनी को छोड़ा, तो उसका एक कारण था। मैं वहां पे उस कंपनी में बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स, और एक्चुअली में मुझे लर्निंग का बहुत शौक है, तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करता हूँ और लर्न करता रहता हूँ। तो एक ट्रेनिंग, मेरे को याद है 2001 जनवरी में मैं ट्रेनिंग अटेंड करने गया था। और जब ट्रेनिंग अटेंड की तो उसमें कुछ चीजें बताई गई, और उसमें कुछ चीजें बताई गई, तो बहुत लंबी ट्रेनिंग थी वो उसके बारे में, बट उसमें एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। ट्रेनर ने कहा क्या आप करोड़पति बनना चाहते हो? मैंने कहा मैं सबसे पहले बनना चाहता हूँ। तो वो जो ट्रेनर था उसने कुछ चीजें बताई, और आई स्टिल रिमेम्बर जो जे पॉल गेट्टी 3 प्रिंसिपल थे, वो उन्होंने वहां पे डिस्क्राइब की। और जैसे ही जे पॉल गेट्टी 3 प्रिंसिपल मैंने ध्यान से सुने, और मेरे को याद आ गया। मैंने कहा यस, दिस इज द एक्चुअली के मिलेनियर या बिलेनियर बनने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता जे पॉल गेट्टी 3 प्रिंसिपल है। और उस ट्रेनिंग के बावजूद मेरे बहुत चेंज हुआ मेरी लाइफ में। 9 मार्च मैंने वो ट्रेनिंग अटेंड की, उसके 1 महीने तक मैंने अपने फैमिली में डिस्कस किया कि मुझे अब जॉब नहीं करनी है, मुझे रिजाइन करना है और मुझे अपना बिजनेस करना है। तो घर वाले सारे परेशान, क्योंकि आप जानते हो मेरी भी फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं किया था, सब जॉब में थे। तो लोग, मेरे मम्मी ने और मतलब एवरीबॉडी से नहीं नहीं नहीं, ये जॉब में सैलरी तो आ रही है, वो भी चली जाएगी। और 2001 में भी बहुत अच्छी सैलरी थी, बट मल्टीनेशनल में थी। तो मैंने कहा नहीं, मुझे रिस्क लेना है, मुझे रिजाइन करके और बिजनेस शुरू करना है। और 9 मार्च को मैंने वो रिजाइन किया। और उसके बाद जो आपने कहा बिल्कुल, 9 मार्च से लेके अक्टूबर तक मैंने अपना एक साइड काम, मतलब एक और बिजनेस शुरू किया, जो मेरे पार्टनर के साथ मैंने शुरू किया था। वो तो जैसे एमडी सर कई बार आप लोगों को बताते हैं कि जब मैंने वेस्टीज हम लोगों ने शुरू किया, उससे पहले मेरे पास C&F, धर्मपाल सत्यपाल या पैरी ग्रुप के C&F थे। तो वो कंपनी मैंने अप्रैल में शुरू की थी 2001 में अपने दोस्त के साथ, और आज वो उसको देख रहे हैं। तो अक्टूबर तक मैं उस कंपनी में थोड़ा था, बट अक्टूबर
अगस्त रादर, मैं अगस्त से बताना चाहूंगा, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था अगस्त। मुझे पता चला कि एक कंपनी इंडिया में लॉन्च हो रही है, वो इंडियन कंपनी है, और उसके जो हेड है वो मिस्टर गौतम बाली है। ओके। और मैंने उनके बारे में सुना हुआ था, तो मैंने कहा ये कौन सी कंपनी है जिसमें मिस्टर गौतम बाली, क्योंकि मैं तब तक जानता था कि मिस्टर गौतम बाली सर भी किसी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में थे, तो मुझे पता नहीं था वो भी छोड़ चुके हैं। तो बट जब मुझे पता चला कि वो हेड है, मैं उस वक्त एक अपना बिजनेस तो कर रहा था, साथ में कोरियर का काम भी कर रहा था। तो मैंने मिस्टर उस कंपनी में एज अ कोरियर के लिए जाने का अप्रोच करने की कोशिश की मिस्टर गौतम बाली सर को, और मिस्टर गौतम बाली सर से जाके मिला और उनको बोला कि सर मेरे को सुनने में आया है आप डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में लॉन्च कर रही है और आप इसके हेड हैं, तो आप अपने कोरियर का बिजनेस मुझे दे दीजिए। अच्छा। तो हाँ, और फिर मैंने उनसे डिस्कस किया कि मैं भी डायरेक्ट सेलिंग में रहा, तो उन्होंने मुझे बोला तुम क्या करना चाहते हो? मैंने कहा सर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला तो आप इस कंपनी में क्यों नहीं शुरू करते? तो मैंने उनसे पूछा आप कब शुरू कर रहे हो कंपनी? तो उन्होंने बोला 28 अक्टूबर, मुझे आज भी डेट याद है, वो 28 अक्टूबर को इंडिया में लॉन्च हुई थी, 28 अक्टूबर 2001। और मैंने उसका ज्वाइन किया, मैं क्योंकि जानता था कि जे पॉल गेटी के 3 प्रिंसिपल, और शुरुआत से ही बता दीजिए ना, तो जरा बाकी के लोगों को भी ये बात समझ में आए कि ये 3 प्रिंसिपल कौन से आप कह रहे हैं, और व्यूअर्स प्लीज लिख लीजिए जो सर बोल रहे हैं जिसने उनकी लाइफ को चेंज किया। एब्सोल्युटली श्योर दीपल, और जे पॉल गेटी के 3 प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वो उन्होंने यही कहा कि पहला प्रिंसिपल है कि अगर आपको ऑब्वियसली बिलियनियर बनना है या सक्सेस होना है, बहुत हेल्दी वेल्दी रादर होना है, तो आपको बिजनेस करना है। जॉब में लोग इतना पैसा नहीं कमा सकते, राइट? एक लिमिट होती है बेसिकली, और बिजनेस में हम देखेंगे कि तकरीबन 95 के 98% लोग आज जो बिलियनियर्स होंगे वो सब बिजनेस में ही होंगे। तो उनका पहला रूल था बिजनेस करो, राइट? उसमें सक्सेस बहुत बहुत ज्यादा है। दूसरा, किस चीज का बिजनेस करो? तो उन्होंने साफ बताया कि एफएमसीजी और ह्यूमन नीड, कि एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, आज देख लीजिए कि पूरा तकरीबन 400 करोड़ लोग अभी इस पृथ्वी पे लॉकडाउन है, बट ग्रोसरी आइटम एफएमसीजी खुली हुई है। ये बिजनेस, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज जे पॉल गेटी की थी कि सेकंड प्रिंसिपल एफएमसीजी और ह्यूमन नीड का बिजनेस आपको करना है, ह्यूमन जरूरतों का। और तीसरा जो उनका सबसे इंपॉर्टेंट था कि उन्होंने कहा था कि जो भी बिजनेस आप करो उसमें 15% से कम काम आप करो, और 85% जो आपका काम है उस बिजनेस में लोग आपके लिए करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप एक सफल व्यक्ति बनोगे, यानी कि नेटवर्क। और यही चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे समझ आई थी कि नेटवर्क क्रिएशन। और जब मैंने उठा के देखा, बहुत स्टडीज के बाद देखा कि वर्ल्ड में जितने सफल लोग हैं, चाहे आप मैकडोनल्ड की बात करो, कोस्टा कॉफी की बात करो, केएफसी, किसी की भी बात करो, वो सारे के सारे एक नेटवर्क, चाहे उसे आप फ्रेंचाइजी मॉडल कह लीजिए या कैसे कह लीजिए, बट डायरेक्ट सेलिंग जहां पे बिना कैपिटल नेटवर्क के आप कैसे मिलियनर बिलियनर बन सकते हैं। बस यही जे पॉल गेटी के 3 प्रिंसिपल जिन्होंने मेरी जिंदगी बदली। ग्रेट। और एमडी सर के साथ मिलके 28 अक्टूबर को मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया, और 2004 ऑब्वियसली 2004 2 जून को जब हम लोगों ने वेस्टीज शुरू किया, उससे पहले मतलब 2001 28 अक्टूबर से लेके 2004 2 जून तक मैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर था। मैंने उस कंपनी में काम किया, और उसके साथ साथ उस कंपनी में ज्यादा काम नहीं किया, कम काम किया, तकरीबन 1.5-2 साल काम किया। बट उसके साथ साथ ही एक और मल्टीनेशनल कंपनी जो मलेशियन कंपनी थी जो इंडिया में आई, कुछ फॉरेनर्स के साथ काम करने का भी मौका मिला। बहुत सारे फॉरेनर्स थे मेरे अपलाइन, और चाइनीज मलेशियंस थे बेसिकली, और बहुत बड़ी कंपनी थी जो इंडिया में लॉन्च कर रही थी, उनके साथ मैंने भी थोड़ा सा 1-1.5 साल उनके साथ भी काम किया। तो तकरीबन 3-3.5 साल एज अ डिस्ट्रीब्यूटर मैंने काम किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और जो जो आज आप लोग देखते होंगे, जो प्रॉब्लम्स एज अ लीडर या एज अ नेटवर्कर या एज अ डायरेक्ट सेलर जो कई बार फेस होती है, वो दोस्तों हमने भी रादर मैंने वो सारी की सारी फेस की। कैसे मीटिंग, कैसे ट्रेनिंग। दोनों में फर्क क्या है सर, जो जब आप डिस्ट्रीब्यूटर थे और आज जो आप एक कंपनी जो हमारी 15 साल हो चुकी है, अभी हम स्वीट 16 होने वाले हैं बहुत जल्दी, जो आप हेड कर रहे हो 2 करोड़ लोग एंड इंडिया की नंबर 1 कंपनी को हेड कर रहे हो, और आप एक बार डिस्ट्रीब्यूटर थे। सच सच दिल से बताओ। मैं 2 लाइनों में इसको आंसर दे दूंगा। पहला, दीपल और सारे वेस्टिजियन बहुत लकी हैं
पहली लाइन तो ये और दूसरा, जब वेस्टीज लॉन्च हो रही थी तो एमडी सर ने मुझसे पूछा, दीपक आप क्या करना चाहोगे? हाँ, तो अब वो तकरीबन 8 साल हो चुके थे मुझे, 8 साढ़े 8 साल हो चुके थे डायरेक्ट सेलिंग में, और मैं एज अ एम्प्लॉय भी रह चुका था और एज अ डिस्ट्रीब्यूटर भी रह चुका था, दोनों चीजें जानता था। तो मैंने एमडी सर को एक लाइन बोली थी, मैंने कहा सर मैं कभी एम्प्लॉय डायरेक्टर नहीं बनना चाहूंगा, मैं केवल और केवल डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहूंगा, आप मुझे डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए इस कंपनी में। बट एमडी सर ने कहा आपके पास जो एक्सपीरियंस है, और हिंदुस्तान को वो एक्सपीरियंस की जरूरत है, लोगों को एक्सपीरियंस की जरूरत है, क्योंकि आप वो सब चीजों को झेल चुके हो, आपको पता है, आप दोनों जगह पे बैठ चुके हो और आप एक वही सही डिसीजन लोगे, क्योंकि आप गो थ्रू कर चुके हो एज अ लीडर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर क्या क्या फेस होता है, तो आप पॉलिसी से लेके हर चीज वैसे सोच के बनाओगे, इसलिए आपको डायरेक्टर बनना चाहिए। और ऑब्वियसली क्योंकि मैं बहुत प्रभावित था एमडी सर से, और उनके वर्ड्स में मना नहीं कर सकता था, और लास्ट मैंने